जरा कल्पना करके देखिए, एक 13 साल की बच्ची, जिस उम्र में हाथों में किताबें होनी चाहिए, जिस उम्र में स्कूल की घंटी उसके कानों में सुनाई देनी चाहिए, जिस उम्र में वो खेलती, अपने दोस्त बनाती, उस उम्र में उसकी हाथों में मेहंदी रचा दी गई, उसकी शादी कर उसे ससुराल भेज दिया गया और फिर शादी के महज 26 दिन बाद उस बच्ची ने एक दिन अपनी माँ से कहा, मम्मी मैंने दवा खा ली है, और कुछ घंटों बाद ही उस बच्ची की मौत हो जाती है। ये मामला है उत्तर प्रदेश के झांसी की रोहिणी का। लेकिन सवाल सिर्फ रोहिणी की मौत का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो आज भी भारत के कई हिस्सों में बचपन को शादी के बोझ तले दबा देती है। झांसी के कचनई गांव में रहने वाली रोहिणी की शादी 30 अप्रैल को हुई थी। परिवार को लगा कि बेटी की शादी कर देने से उसकी जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी, लेकिन किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि महज शादी के 26 दिन बाद उस मासूम की जिंदगी ही खत्म हो जाएगी। बताया जाता है कि एक दिन उसने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया। दर्द से तड़पती हुई वो अपनी माँ के पास पहुंची और बोली, मम्मी मैंने दवा खा ली। परिवार वाले उसको अस्पताल लेकर दौड़े। पहले स्थानीय अस्पताल लेके गए, फिर झांसी मेडिकल कॉलेज, लेकिन डॉक्टर उसे नहीं बचा सके। रोहिणी की मौत के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई पुलिस के सामने आई। दरअसल परिवार ने पुलिस को रोहिणी की उम्र 18 साल बताई थी, लेकिन जांच के दौरान आधार कार्ड से खुलासा हुआ कि रोहिणी की उम्र सिर्फ 13 साल 3 महीने और 26 दिन ही थी, यानी कानूनी नजर में वो अभी भी बच्ची थी। भारत में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 साल है। इसके बावजूद हजारों बच्चियां हर साल बाल विवाह का शिकार बनती हैं। राष्ट्रीय सर्वे के अनुसार भारत में लगभग 23% युवा महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। करीब 5% लड़कियों की शादी तो 15 साल की उम्र से पहले ही कर दी जाती है। सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से सामने आते हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि बाल विवाह सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है, ये शिक्षा छीनता है, ये बचपन छीनता है और कई बार जिंदगी भी छीन लेता है, जैसा कि 13 साल की मासूम रोहिणी के साथ हुआ। कम उम्र में शादी होने से लड़कियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है। कई बच्चियां पढ़ाई छोड़ देती हैं, कई डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं और कई अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का अधिकार ही खो देती हैं। रोहिणी की मौत की असली वजह क्या थी? क्या वो हाल ही में हुए पिता की मौत के सदमे से उबर नहीं पाई थी? क्या कम उम्र में शादी का दबाव उस पर भारी पड़ रहा था, या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? इन सवालों के जवाब अभी भी जांच के दायरे में हैं, लेकिन एक बात तो साफ है, अगर रोहिणी आज जिंदा होती तो शायद उसे स्कूल जाना चाहिए था, दोस्तों के साथ खेलना चाहिए था, अपने सपनों को आकार देना था, मगर उसकी पहचान बन गई एक बालिका वधू की। सरकार कई लेवल पर योजनाएं चलाती है, परियोजनाएं चलाती है, लोगों को समझाते हैं कि बाल विवाह ना किया जाए, बच्चियों को बचाया जाए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन भी चलता है। लेकिन ये हमारी सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, बाल विवाह हो रहे हैं, हमारे आसपास होते हैं तो पुलिस को बताएं। झांसी की रोहिणी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है कि आखिर 21वीं सदी के भारत में बचपन और शादी के बीच की ये लड़ाई आखिर कब खत्म होगी।